दिल्ली एनसीआर में दिवाली के आसपास प्रदूषण बढ़ जाता है। हल्की ठंड और उसके साथ बढ़ता है प्रदूषण। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खांसते छींकते लोगों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम का ये कॉम्बिनेशन फेफड़ों के लिए कितना खतरनाक है। हालांकि इस बार अभी तक प्रदूषण का स्तर पिछले कुछ सालों से मुकाबले कम है, लेकिन धीरे धीरे अब ये बढ़ने जा रहा है। बदलता मौसम लोगों को बीमार बना रहा है। इससे फेफड़ों पर बुरा असर पड़ रहा है। लोगों को गले में खराश, खांसी जैसी समस्या हो रही हैं। प्रदूषित हवा और ठंडा मौसम फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ऐसे में अभी तक इस उपाय को लेकर तमाम तरह की बातें भी की जा रही हैं। उससे प्रदूषण और बदलते मौसम को आपको कैसे बचाए रखना है और बीमार ना होना है, इसके लिए रिपोर्ट। दिवाली का त्योहार और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रदूषण से बेहाल। हम लोग इस समय मौजूद है दिल्ली के आनंद विहार पर, जहां पर अगर आज यानी कि 17 अक्टूबर को AQI लेवल की बात की जाए तो AQI लेवल 333 यानी कि बेहद ही खराब श्रेणी में बना हुआ है। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी, आप देख सकते हैं कि आसमान में किस तरीके से एक धुंध की चादर छाई हुई है और इस धुंध की चादर की वजह से कहीं ना कहीं जो इमारतें हैं वो भी कहीं ना कहीं धुंधली दिखती हुई नजर आ रही है। यानी कि ये साफ अंदेशा होता है कि दिल्ली में जो AQI लेवल जो है दिवाली से पहले ही बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम होनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं ये बढ़ता हुआ प्रदूषण दिल्ली वालों की सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि इस बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से जहां लोगों को गले में खराश तो वहीं आंखों में जलन का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं अगर टो भैया चालक वाहनों की बात की जाए तो उनको भी काफी परेशानी हो रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि विजिबिलिटी जिस तरीके से बढ़ते प्रदूषण के कारण कम होती जा रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में दिवाली से पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना खराब हो चुका है कि दिवाली के बाद जिस तरीके से सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों को अनबैन कर दिया गया है, पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है, तो दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर किस कदर होगा, कहीं ना कहीं वह चिंता का सबब बनता जा रहा है। क्योंकि फिलहाल दिवाली से पहले ही दिल्ली में जो AQI लेवल है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। तो वहीं अस्थमैटिक पेशेंट्स को भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली की आबो हवा इतनी खराब है कि लोग अब खुद परेशान होते नजर आ रहे हैं। वीडियो अंकुश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, लगातार खराब एयर क्वालिटी हो रही है। आपको बता दें कि नोएडा का इस समय का AQI जो है वो 279 है। दिल्ली NCR का सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इस टाइम नोएडा बताया जा रहा है और फर्स्ट नंबर पे इसका रिकॉर्ड गाजियाबाद तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि स्मॉग लगातार दिखाई दे रहा है। अभी विजिबिलिटी काफी लो है स्मॉग की वजह से। जो पीछे बिल्डिंग्स दिखाई दिया करती थी वो भी स्मॉग के कारण दिखने की विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। लगातार नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको लेकर अभियान चला रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और नोएडा अथॉरिटी की तरफ से मैकेनिकल स्वीपिंग और वाटर स्प्रिंकलिंग का काम लगातार जारी है। नोएडा अथॉरिटी ने कल इसकी जानकारी प्रेस नोट जारी करके भी दी थी कि लगातार वाटर स्प्रिंकलिंग कराया जा रहा है। करीबन 280 किलोमीटर की रोड पे लगातार कल वाटर स्प्रिंकलिंग का काम किया गया है, जिसको लेके अब उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी सख्त तेवर नोएडा अथॉरिटी को दिखाए हैं। लगातार जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उन्हें भी नोटिस दिया जा रहा है कि मानकों के अनुरूप ही वो काम करे। मानकों से बाहर अगर कोई भी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी या कोई भी पर्सन साइट्स पे काम किया जा रहा है तो उसे भी लगातार उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नोटिस दे रहा है। अब प्रदूषण को देखते हुए कल की अगर तुलना करें तो आज नोएडा का प्रदूषण कुछ पॉइंट्स पे कम है, पर अब शाम तक ये देखना होगा ये कितना बढ़ सकता है। पर आने वाले में समय में इसके और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में और बढ़ेगा, जिसको लेके नोएडा अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड तमाम तैयारियां कर रहा है और लोगों को सलाह दे रहा है जो बीमार लोग हैं, जिन्हें अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, कि वो बाहर सड़कों पे ना निकले, मास्क का उपयोग करें। बूढ़े और बच्चे जरूरत हो तभी बाहर निकले वरना ना निकले। इंडिया न्यूज से मैं अली खान, नोएडा। दिल्ली NCR में पोल्यूशन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं आखिरकार किस तरीके से सड़कों पर धुंध सी छाई हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, आप देखेंगे तस्वीरें, जो ऊंची ऊंची इमारतें जो साफ दिखती थी आज कहीं ना कहीं धुंधली सी आपको दिखाई दे रही होंगी। वजह यही है लगातार जिस तरीके से पोल्यूशन का खतरा अब मंडरा रहा है, जिसको लेकर ग्रेव
फर्स्ट के नियम भी पहले से ही लागू कर दिए गए हैं। वहीं हम आपको बता दें, गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में पोल्यूशन का लेवल बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। दिल्ली से सटे हुए इलाके लोनी की अगर बात करें तो 351 AQI दर्ज किया गया है। वहीं संजय नगर की बात करें तो 293 AQI दर्ज किया गया है। वहीं इंदिरापुरम की बात करें तो 277 दर्ज किया गया है। वहीं वसुंधरा की बात की जाए तो 283 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। जिस तरीके से एयर की क्वालिटी बेहद खराब होती जा रही है, जिसको देखते हुए तमाम प्रशासन की तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। आखिरकार दिवाली से पहले AQI इस स्तर पर पहुंच गया है, तो दिवाली के बाद आखिरकार किस तरीके का AQI किस स्तर पर पहुंच सकता है। तो इन तमाम पहलुओं पर अब टीम गठित कर दी गई है, जो टीमें अलग अलग साइट्सों पर भी जाएंगी, क्योंकि ग्रैब फर्स्ट के नियम जब लागू होते हैं तो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर उनको ये आदेश भी दे दिया जाता है, जिससे कि जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उस पर ग्रीन कपड़ा लगा के ही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम किया जाएगा। और साथ ही समय समय पर जो सड़कें हैं उन पर भी लगातार पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे धूल के कण हवा में न मिले। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं, दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में पटाखा पहले से ही बैन है। आने वाले वक्त में यदि दिवाली पर पटाखे छुटाए जाते हैं या पटाखे जलाए गए तो उसके बाद की स्थिति लोग सुनकर भी और समझकर भी डरते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी से AQI 400 के 5 पहुंचने लगा है। तो दिवाली के बाद किस तरीके की वायु की गुणवत्ता रहने वाली है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइस भी की जा रही है, ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पर रहें। और जा भी रहे हैं घर से बाहर तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब देखना यही होगा आखिरकार इस एयर की क्वालिटी पर कैसे काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। गाजियाबाद से अनिल चौधरी।